आज हम लोग बात करेंगे मैट्रिसेस में इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बोलेंगे या तो फिर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों चीज बोल सकते हैं इसे। क्या होता है पहले समझिए इसको। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर आप बोल सकते हैं ऑपरेशन। एलिमेंट्री का मतलब होता है अलजेब्राइक काम करना। अलजेब्राइक का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये चार ऑपरेशन ही मेरे एलिमेंट्री में आते हैं। कहां करना है तो रो में करना है, ठीक है। इससे नाम पड़ेगा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। इस मेथड से हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? इनवर्स। इससे तो स्टेप्स है, वो स्टेप यदि आप जान जाएंगे तो आप बना सकते हैं, अन्य फिर ये डिफिकल्ट है। आइए हम आपसे पहले तो बात करना चाहते हैं। मान लीजिए, थोड़ा देखिए, हम चाहते हैं ये मैट्रिक्स तो मैं ऐसा रूप में बदलना चाहता हूं। इस मैट्रिक्स को हम ऐसा बदलना चाहते हैं। इसका जो स्टेप्स है ना, सबसे पहले हम इससे वन बनाते हैं। जब ये बन जाए तो फिर हम इसे जीरो बनाते हैं। ये जीरो अप्लाई करते हैं, जिसमें अप्लाई R2 में अप्लाई होता है। तीसरा इस्तेमाल देंगे यूजिंग R1। इसके बाद हम इसे वन बनाते हैं। इसके बाद हम ना इसे जीरो बनाते हैं, मतलब अप्लाई होता है इसमें अप्लाई R1 दोस टू यूजिंग क्या चीज? R2। तो ठीक इसी तरह से अगर इस मैट्रिक्स को हम ऐसा बनाना चाहते हैं तो हम क्या देंगे, जैसे हम बोले मुझे यहां पे 1 चाहिए, यहां पे क्या है 3, तो हम क्या दिए अप्लाई R1 दोस टू 1/3 R1 कर दिए। अब देखिए क्या बन जाएगी 1, क्या बन जाएगा 4/3, क्या बन जाएगा 5, क्या 7। अब हम चाहते हैं ये जीरो बने, अप्लाई किसमें होगा? R2 में। तो अप्लाई R2 दोस टू, R2 तो रहेगा ही रहेगा, R2 तो रहेगा समथिंग। ध्यान से, इसे मुझे 5 बनाना है तो ऐसा करते हैं 5R1। यदि अब कर दे तो देखिए क्या ये ऐसे ही रहेगा। ये क्या हो जाए 5, अब 5 into 1 तो क्या 0 हो जाएगा। यहां पे क्या होता है 7, क्या देखते हैं क्या है 7, तो यहां पे मैं लिख दिया 7 माइनस 5 R1 तो नहीं 4/3, तो 7 क्या 31, 5 होते 20/3, मतलब क्या 1/3। ठीक है। अब हम चाहते हैं ये 1 बनाना, तो ये 1 बनाने के लिए हम देंगे अप्लाई R2 दोस टू क्या 3R2। यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1 बन जाएगा, तब ये ऐसा बन गया 1 4/3। हाँ, अब इसे मल्टीप्लाई क्या 0 1। अब हम चाहेंगे ये वाला 0 बन जाए, तो अप्लाई करना होगा किसमें? R1 में। देखिए अप्लाई R1 दोस टू, तो क्या करना है R1 तो रहेगा ही रहेगा, माइनस इससे बनाना है 4/3, तो 4/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या हो जाए, ये तो 1, ये क्या हो जाए 0, उतार दिया। ठीक है। तो आप तो ये स्टेप याद होना चाहिए कि पहले ये 1 होगा, फिर ये 0 बनाना है, फिर इसे 1 बनाना है, और फिर इसे 0 बनाना है। अब यही प्रोसेस से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए
तो अब हम आते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इसी में एलिमेंट यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूजिंग elementary row operation या ट्रांसफॉर्मेशन find the inverse of the matrix एक तो मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं, जैसे मैं ले लिया 2 -3 5 1। आपको जो स्टेप्स पता है वो स्टेप्स से बनाना है। यदि ऑलरेडी वो 1 बना हुआ है तो टेंशन नहीं है तो बनाते जाना है। सबसे पहले हम इसका कुछ नाम देंगे सॉल्यूशन में। लेट a बराबर 30। अब हम बोले we know that में आप जानते हैं a बराबर होता है IA। a तो मैं बैठा दिया, I तो मैं बैठा दिया into a। अब हम इसमें ध्यान दीजिए, इससे डिसीजन लेते हैं, अप्लाई करते जाएंगे। ऐसे बनाना है ऐसा, लेकिन दोनों में अप्लाई करते जाएंगे। तो जिस समय ये वाला ऐसा बनेगा तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बन जाएगा वही मेरा हो जाता है A इनवर्स। तो आई जैसे सबसे पहले हमें इसे बनाना है 1, तो ये कौन सा लाइन है R1, तो अप्लाई R1 goes to हाफ R1 कर देते हैं। यदि मैं ऐसा कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा 5/2 ए। अब चाहते हैं ये वाला 0 बन जाए, तो अब अप्लाई कर दिया, अप्लाई R2 goes to क्या भाई, तो R2 तो रहने दिए, इसे 3 बना दिया तो +3R1 कर दिया। यदि मैं ऐसा अप्लाई करता हूं तब देखते हैं क्या आ जाएगी, ऊपर वाला रहने दिया 1, ये क्या है 5/2, ये हो जाता 0, ये क्या होगा, तो ये 5/8 ये हो गया 1 + 5/2 नहीं याद है, जोड़ते लेते हैं, तो ये हो गया 1 + 3R1 क्या 5/2। अच्छा ये मीन हो जाए 2 2 1 जा 2 और 5 दिया 15 2 17/2, तो ये हो गया 17/2। हाँ यहाँ पे छूट रहा है, ये जो लेफ्ट साइड अप्लाई हुआ ना ये राइट साइड भी होगा, तो क्या हो जाए 1/2 0 0 1। ठीक यहाँ पे भी अब हम राइट साइड अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई तो R2 में हो तो R1 तो उतार सकता हूं मैं इजीली। इसमें आइए तो ये हुआ R2 मतलब क्या है 0 + 3R1 मतलब 3/2, ये हो गया 1। अब हम चाह रहे ये वाला बन जाए 1, तो हम बोल सकते हैं अप्लाई R2 goes to क्या 2/17। सब चीज U का ही, जब 1 बनाना है उसका उल्टा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइए अब देखते हैं क्या होता है, ये हो जाएगा 1 5/2 0 1। यहां पे क्या हो जाएगी 1/2 0, इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 2 30 क्या हो जाए 3/17 और ये हो जाए 2/17। अब मैं चाह रहा हूं ये 0 बन जाए, तो अप्लाई करना है किसमें R1 में, तो हम बोल दिया अप्लाई R1 goes to R1 माइनस इससे बना दिया 5/2
अब यहां पे आइए, तो ये ऑलरेडी क्या है 1, ये क्या है 0 0 1, यहां पे आइए ना, तो ई हो जाता R1 मतलब तो 1/2 देख लेता हूं 1/2 माइनस 5/2 इनटू तो 3/17। अब यहाँ पे आइए तो ये हो गया 1/2, 5 दिया 15/34, एलसीएम 34, तो ये हो गया 17 15 मतलब क्या 2/17 2/44 मतलब 1/17। यहाँ पे ये तो ऑलरेडी आ गया 0 ही हो गया। अब हो जाए ये 5/2, तो 2 तो कट जाएगा, क्या बचेगा -5/2, नहीं -5/17 ना, हाँ फिर क्या 3/17 2/17 इंटू ए, तो ये जो मैट्रिक्स है यही आपका क्या है A इनवर्स है। तो मैं लिख सकता हूं दिस इम्प्लाइज दैट A इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे आप तो दिखलाई दे रहा नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, इसे मिटा के लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, तो मैं इसे मिटा देता हूँ यहाँ पे, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे therefore A इनवर्स इज इक्वल टू कौन है 1/17, फिर -5/17, फिर 3/17 और फिर 2/17 आंसर। हाँ चाहे तो 1/17 कॉमन भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। चलिए नोट कर लीजिए। अब इसी पे आप 2-3 क्वेश्चन बनाइए ध्यान में आराम से, और इसके बाद हम बताएंगे थर्ड ऑर्डर वाला। एग्जाम में हमारे पास थर्ड ऑर्डर आता है। यदि आप सीबीएसई बोर्ड है तो ये क्वेश्चन मस्ट है, आना ही आना है। झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट है तो भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आना ही है। अगर हेल्दी क्वेश्चन दिया तो 6 मार्क्स का देता है, और इजीली दिया कैलकुलेशन में तो 4 मार्क्स का, ठीक है। हाँ अब थोड़े दिन बाद जो हमारे जो स्टूडेंट हैं वो ऐप के थ्रू ही पढ़ पाएंगे। तो इनवर्स के बाद हम लोग जो मैट्रिसेस के बाद एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो फिर वहां से चैप्टर थोड़ा टफ हो जाता है, तो फिर वहां से हम लोग ऐप के थ्रू ही पढ़ पाएंगे। तो आपका क्लासेस फिर उसी में हो पाएगा जो उसमें रजिस्टर्ड बच्चे हैं। यदि आप रजिस्टर्ड बच्चे हैं हमारे इंस्टीट्यूट में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप रजिस्टर्ड होने की कोशिश करें, है ना। इस वीक के अंदर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से इनवर्स। वहां से आप तो कैलकुलस में एंट्री हो जाएगी, और फिर आप तो लाइव क्लासेस सीख चले जनरली, तो वीडियो डालना फिर बंद हो जाएगा। तो लाइव क्लासेस ही हम लोग ले लेंगे और 1 घंटे का लेंगे। फिर ये भी थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं ताकि आप थोड़ा आइडिया हो जाए आपको, बट अब लाइव क्लासेस चलेगा थोड़ा दिन बाद, तो जो रजिस्टर्ड है वही क्लास कर पाएंगे फिर, ठीक है। बाय बाय।